नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार सुथार स्वागत करता हूं आपका अपनी इस महत्वपूर्ण कक्षा में। साथियों, इससे पहले अपन ने राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की सभ्यता और राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों के बारे में चर्चा की थी, जिसके अपन ने दो महत्वपूर्ण पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो पार्टों में उसको सभ्यता को कंप्लीट किया था साथियों। तो उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और जिसने भी वो दो क्लासें नहीं देखी हैं उसको देखें। और अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। साथियों, पिछली सभ्यता की जो हमने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको एक तथ्य मेरे से गलत बता दिया गया, तो उसको आप सही कर लें। मैंने आपको राजस्थान के इतिहास की शुरुआत सभ्यता काल से बोल दिया था, जो उसके लिए माफ़ी। और वास्तव में जो राजस्थान के इतिहास की जो शुरुआत होती है वह राजपूत काल से होती है, ठीक है। और भारत के इतिहास की शुरुआत जो होती है वो सभ्यता काल से होती है। तो इसको आप विशेष करेक्शन कर लें कि भारत के इतिहास की शुरुआत सभ्यता काल से मानी जाती है, जबकि राजस्थान के इतिहास की शुरुआत राजपूत काल से मानी जाती है, ठीक है साथियों। राजस्थान इतिहास का जनक या पितामह किसको कहा जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड, जिनको पर घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। घोड़े वाले बाबा क्यों साथियों, कि ये जिस भी रियासत में जाते थे तो अपना इनके पास एक घोड़ा था, तो उस घोड़े पे बैठ के जाते थे, तो वहाँ के निवासी इनको घोड़े वाले बाबा आ गए, घोड़े वाले बाबा आ गए ये पुकारते थे, तो इनका नाम घोड़े वाला बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है साथियों। अब कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब होता है, तो 1782 में इल्गिस्टन प्रांत इंग्लैंड में होता है। 1798 में ये भारत में बंगाल आए थे, ठीक है साथियों। राजस्थान में सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड का आगमन मांडल भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा का मंडल है वहाँ पे सर्वप्रथम आगमन होता है 1806 में, ठीक है साथियों। 1813 में कर्नल की उपाधि इनको दी जाती है। 1817 और 18 में राजपूताना में पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, पीए के रूप में आते हैं। 1822 में पुनः इंग्लैंड लौट जाते हैं और 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है साथियों, ठीक है। और अन्य तथ्य देखते हैं अपन। जोहड़ वाले बाबा के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, जो राजस्थान का वाटरमैन के नाम से भी इनको जानते हैं। जोहड़ क्या होता है साथियों, तो आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में कि जोहड़ क्या होता है, जो शेखावटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएँ जो होते हैं उनको जोहड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक नाडा भी होता है, ठीक है। तो जेठानी का जोहड़ ये भी कहाँ है, ये भी चूरू में है। रेल वाले बाबा के नाम से किशनलाल सोनी को जाना जाता है। शक्कर वाले बाबा के नाम से नरहड़ पीर को जाना जाता है, जो चिड़ावा झुंझुनू से हैं, ठीक है। टी.एच. हेंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। कौन सी एक पतंग का जो आकार होगा पतंगाकार, यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना आपको। राजपूताना, राजस्थान और रजवाड़ा, ये तीन शब्द महत्वपूर्ण हैं, तो ये कहाँ से आते हैं तो देखते हैं। राजपूताना शब्द सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। और राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे 1805 में विलियम फ्रैंकलिन। अब विलियम फ्रैंकलिन ने इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया, द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, यानी जॉर्ज थॉमस के ऊपर विलियम फ्रैंकलिन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसमें इन्होंने लिखित रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था और बताया था कि इस शब्द का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम कौन थे, जॉर्ज थॉमस थे, ठीक है साथियों। राजस्थान इस शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। राजस्थान क्या है, तो राजस्थान शब्द का प्रयोग भी 1829 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपनी एक पुस्तक है इनकी एक महत्वपूर्ण एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी को हम कहते हैं द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूत ऑफ इंडिया, ठीक है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूत ऑफ इंडिया, ठीक है साथियों। अब इस पुस्तक के लेखक कौन थे, कर्नल जेम्स टोड थे, 1829 में लिखते हैं। और समर्पित किसको करते हैं, तो इनके गुरु होते हैं यति ज्ञान चंद्र। संपादक कौन होते हैं इसके, तो विलियम क्रुक, ठीक है साथियों। तो ये कुछ तथ्य हैं, तो आपको देख लेना है। आगे देखते हैं साथियों। अब राजस्थान में रियासतें कितनी थी, 19 रियासतें, कितनी, 19 रियासतें, ठीक है। मेवाड़ जो रियासत थी, यहाँ पे अब देखो अपन को देखना है कि कौन सी रियासतों में कौन सा राजवंश निवास करता है, ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी हमने हो जाएगी। इसके बाद में अपन एक एक राजवंश पर विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी देख लेते पहले। मेवाड़ जो राजवंश था अपना, तो मेवाड़ जो रियासत थी यहाँ पर गोहिल की शाखा होती है, एक रावल और एक राणा। इसको अपन मेवाड़ में अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे साथियों। तो गोहिल जो थे वो कहाँ के थे, मेवाड़ से थे। और राजस्थान के सबसे प्राचीन, देखो साथियों जो अपन ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ना,
तो ये यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल सामान्य स्तर का प्रश्न बनता है, जैसे कि मेवाड़ दे देंगे आपको जैसलमेर दे देंगे और आमेर दे देंगे और एक तरफ राजवंश दे देंगे और बोलेंगे कि इनको मिलाइए। तो ये सामान्य स्तर के प्रश्न, तो अपन को क्या बेसिक अपना मजबूत करना है, ठीक है। तो मेवाड़ का गोहिल है, उसी में रावल और राणा शाखा आ जाती है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है कौन? मेवाड़। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, यहाँ पे महारावल, ठीक है। करौली जैसलमेर में यादव वंश, जो कृष्ण भगवान से संबंधित है, यदुवंश से, ठीक है। तो करौली और जैसलमेर का कौन सा वंश? यादव वंश, ठीक है। अलवर जो है यहाँ पे नरुका वंश निवास करता था। आमेर के कछवाहा हैं, ठीक है। और कछवा कहाँ पे? जयपुर में, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है। भरतपुर और धौलपुर के कौन थे? जाट राजवंश थे। अपन एक एक राजवंश को विस्तार से पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। आप बने रहेगा लंबे समय तक। सिरोही के देवड़ा हैं, ठीक है। शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी? तो शाहपुरा है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। अब ये रियासत पर जो अधिकार करने वाला राजवंश था वह कौन सा था? हाड़ा राजवंश, ठीक है। वो यहाँ पे निवास करता था, ठीक है साथियों। टोक रियासत जो है वह एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत मानी जाती है, ठीक है। जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, ये जो रियासतें हैं यहाँ पे राठौर राजवंश निवास करता था। और जोधपुर यानी मारवाड़, यानी ये जो जोधपुर है वो मारवाड़ में आता है। और यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है जोधपुर वाली, ठीक है साथियों। और हमारे पास 3 ठिकाने भी हैं। ठिकाने कौन कौन से हैं? तो निमराना कहाँ पे? अलवर में है। और लावा जयपुर में है, अभी वर्तमान में ये टोंक में स्थित है। और कुशलगढ़ जो है वह बांसवाड़ा में स्थित है साथियों, ठीक है। तो निमराना, लावा और कुशलगढ़, इन 19 रियासतें और 3 ठिकानों को अपन एकीकरण और विस्तार से पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। ये अपना सामान्य परिचय की बात हम कर रहे हैं। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश अजमेर को बनाया गया था, ठीक है। तो उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन सा था? अजमेर, ठीक है। एक राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना भी होती है, कब होती है? स्थापना तो इसकी 1818 में होती है, ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय होता है वो होता है 1832 में अजमेर में एजेंट टू गवर्नर जनरल। उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? मिस्टर लोकेट, ठीक है। साथियों आपको ये बताना है कि राजस्थान जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान में एजीजी कौन थे, ठीक है। ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। 1832 में तो मिस्टर लोकेट थे, ये प्रथम थे। लेकिन 1857 में जब क्रांति हुई थी उस समय एजीजी कौन थे, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, ठीक है। अब क्या जो मुख्य अधिकारी जो था उसको रेजिडेंट ऑफ राजस्थान के नाम से जानते थे, जो कौन था? डेविड ऑक्टर लोनी, ठीक है। 1845 में माउंट आबू सिरोही में इसका अस्थायी चीफ कमिश्नर स्टेट बनाया गया था यहाँ पे माउंट आबू सिरोही में, जो मई जून में जो गर्मी के जो समय था वहाँ पे यहाँ पर अस्थायी क्षेत्र बनाया गया था माउंट आबू, ठीक, सिरोही, ठीक है साथियों। तो साथियों आज के लिए ये सामान्य परिचय हो चुका है। तो अगली क्लास में अपन मिलते हैं और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं साथियों, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।